हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैं राधा जी का प्रेम बता रहा था या गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति, तो जब कृष्ण द्वारका में रहते थे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बीच में द्वारका का प्रसंग सुना रहा हूँ। अभी तो ब्रज की कथा चल रही है, उद्धव जी गए हुए हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति गोपियों का, राधा जी का प्रेम कितना सर्वश्रेष्ठ है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जब कृष्ण द्वारका में रहते थे तो रात्रि के समय में वह निंद्रा में राधा राधा ऐसा बोला करते थे। तो जितनी भी कृष्ण की पत्नियाँ थी, 16,108 पत्नियाँ, उन सबको ये लगता था कि कृष्ण तो हमारे बारे में कभी रात में सोचते ही नहीं, हमारे नाम लेते ही नहीं, तो ऐसा क्या है राधा जी में। तो सत्यभामा को अपने रूप का अहंकार है, सुंदर है सत्यभामा। तो उन्होंने कहा कि क्या राधा मेरे से सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। वो कहाँ की एक गांव की ग्वालिन और कहाँ हम राज घराने की, राजकुल की स्त्रियां। तो कृष्ण प्रातः काल जब उठते हैं तो क्या है कि वो अलग अलग कार्य करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण नहीं उठे। बहुत देर हो गई, सबको चिंता हो गई कि कृष्ण क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो गए कृष्ण के शयन कक्ष में, तो देखा कि कृष्ण पीड़ा से कर्रा रहे हैं। तो सबने पूछा, हे प्रभु क्या हो गया। तो बोले, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द है। और उपाय क्या है, सबने पूछा। राजवैद्य को बुलाया, राज्य वैद्य समझ नहीं पाए कि क्या रोग है। तो फिर सबने पूछा कि हे प्रभु क्या उपाय क्या है, हम तो समझ नहीं पा रहे कि आपके लिए क्या औषधि दी जाए। तो कृष्ण बोले, औषधि है और बहुत ही सुलभ है। औषधि ये कि आप जितने यहाँ पर हैं पूरे द्वारका में, भाई सभी मेरे भक्त हैं। तो सबने कहा हाँ हाँ, आपके तो सभी भक्त हैं। तो क्या हुआ, नारद मुनि जी भी आ गए, क्योंकि नारद मुनि जी रोज भगवान के दर्शन करने आते थे। तो देखा इस शयन कक्ष में भीड़ हो रही है। वो गए कि क्या हो गया भाई ऐसे, कि शयन कक्ष में भीड़ क्यों है। तो कहा कि आज कृष्ण के सिर में दर्द है। तो नारद जी ने कहा कि भाई औषधि नहीं लगाई। तो बोले कि हाँ, हम चर्चा ही कर रहे इस विषय में। तो कृष्ण से नारद जी ने पूछा कि बताइए प्रभु कि क्या औषधि है, मैं लेकर के आऊँगा। तो भगवान ने कहा कि पूरे राजमहल में आप में से कोई भी अपने चरणों की धूल अगर मुझे दे दे, मेरे सिर पर लगे, मेरे मस्तिष्क पर लगेगी, तो मैं सही हो जाऊंगा, मेरे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। तो सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। 16,108 पत्नियाँ, उन सब ने कहा, हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और पूरे ब्रह्मांड के आप परमेश्वर हैं, आपको कैसे अपने चरणों की धूल कोई दे सकता है। सब ने मना कर दिया, देव की, वसुदेव, सब ने। तो नारद जी से भगवान ने कहा कि हे नारद, तुम तो मेरे बहुत शुद्ध भक्त हो, तो तुम क्यों नहीं देते, तुम भी अपने चरणों की धूल दे दो। तो नारद जी ने कहा, प्रभु जब आपकी पत्नियां इस भय से अपनी चरणों की धूल ही नहीं दे रही हैं कि उनको नरक लोक में जाना पड़ेगा, तो मैं अपने चरणों की धूल ही कैसे दे दूँ। मुझे भी तो नरक नहीं जाना कि आपको अपने चरणों की धूल ही मैं दूँ। तो भगवान बोले
कि ऐसा करो नारद, अब तुम जाओ व्रज के अंदर, व्रज में यमुना के तीर पर राधा जी और किशोरी जी आज भी यमुना के तीर पर जाती हैं और मेरा चिंतन करते रहती हैं, मेरा स्मरण करती हैं, मेरे वियोग में रोते रहती हैं। उनको जा कर के सारी कथा तुमने कहनी है। नारद जी गए यमुना जी के किनारे, वहाँ देखा गोपियाँ इकट्ठी हैं और राधा जी मूर्छित अवस्था में हैं। तो राधा जी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पा रही थी और उनके देह से एक विरह ताप निकलता था, यानी उनकी देह इतनी गर्म हो जाती थी कि उसमें कई बार चंदन लगाना पड़ता था और वो चंदन तुरंत सूख जाता था, इतना देह से गर्मी निकल रही थी, वो विरह ताप था राधा जी का। तो नारद ऋषि जी गए, वहाँ पर वीणा बजाते हुए ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, भद्रा, सेव्या, सब ने प्रणाम किया नारद ऋषि को। तो बोले, हे नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, भाई मैं द्वारका से आया हूँ कृष्ण का संदेश लेकर के। तो ललिता ने राधा जी से कहा, हे किशोरी जी उठिए उठिए, देखो नारद जी कृष्ण का संदेश लेकर के आए। राधा जी अधिकतर मूर्छित अवस्था में रहती थी, जैसे व्यक्ति होता है ना कोमा में चला जाता है कि उसका शरीर काम कर रहा होता है लेकिन वो कुछ हाव भाव प्रकट नहीं कर पाता। उसी तरह से राधा जी का शरीर तो चलता था, श्वास चलती थी, लेकिन वो ऐसी अवस्था में रहती थी कि निरंतर बस नेत्र बंद करके वो मूर्छित अवस्था में रहती थी और नेत्र से अश्रुपात होते रहता था कृष्ण के वियोग में। जब कृष्ण का नाम सुना तो एकदम से उनकी चेतना आई, नेत्र खोले, प्रणाम किया नारद ऋषि को कि हे नारद ऋषि आइए बैठिए, मैं क्या आपका अतिथि सत्कार करूं? तो नारद ऋषि ने कहा कि मुझे कुछ अतिथि सत्कार नहीं करवाना है, मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं कि आज कृष्ण के सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। तो राधा जी सारी गोपियाँ विचलित हो गई कि कृष्ण को कष्ट आ गया, कैसे कृष्ण को कोई कष्ट आ सकता है। तो बोली कोई उपाय नहीं किया? तो बोले उपाय किया था, राज्य वैद्य को भी बुलाया लेकिन राज्य वैद्य भी नहीं समझ पाए। तो कृष्ण ने स्वयं बताया कि क्या उपाय है, क्या औषधि है। तो राधा जी ने पूछा जल्दी बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप में से कोई गोपी अगर अपने चरणों की धूली दे दे तो कृष्ण उसे अपने मस्तिष्क पर सिर पर लगाएंगे, कृष्ण उससे ठीक हो जाएंगे। तो राधा जी और सारी गोपियाँ बोली बस इतनी छोटी सी बात, आप चुटकी भर धूली की बात कर रहे हैं, हम तो करें बोरे भर भर के ले जाइए। तो नारद ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्या तुम गोपियों को नरक लोक में जाने का भय नहीं है? तो राधा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा हे नारद जी, हम ये चाहते हैं कृष्ण किसी तरह से ही प्रसन्न रहे। अगर हमारे नरक में जाने से कृष्ण को प्रसन्नता होती है, उनको सुख मिलता है, तो हम नरक में भी जाने के लिए तैयार हैं। वो प्रेमी क्या कि जिसमें प्रेमी को कष्ट और वो प्रेमिका उसे देखते रहे। तो नारद ऋषि, हमें नरक जाने का भय नहीं है। नरक तो क्या, नरक से भी कोई भयंकर अगर कोई और स्थान हो तो हम वहाँ भी जाएंगी, बस ये चाहते हैं कि कृष्ण सुखी रहें। तो नारद ऋषि आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने गिर करके दंडवत प्रणाम किया कि धन्य है गोपियों का प्रेम। तो नारद ऋषि वापस आए और सारी कथा उन्होंने कही भगवान से। तो भगवान ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो तुम ये कह रहे थे कि राधा जी क्या हमसे सर्वश्रेष्ठ है, तो देखो तुम भी मेरी पत्नियां हो, लेकिन तुम्हें नरक जाने का भय है और उन गोपियों को कोई भय नहीं नरक जाने का। वो चाहती हैं कि बस कृष्ण प्रसन्न रहे, तो इसलिए गोपियों से सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसी का नहीं है। भगवान ने कहा तो सभी रानियाँ, नारद जी, ये सब
लज्जित से हो गए कि इतना सर्वश्रेष्ठ है उन गोपियों का जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हम राजकुल की स्त्रियां हैं और उसके बाद भी गोपियों से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो ये है भगवान का प्रेम और भगवान के प्रति गोपियों का प्रेम। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।